अप्रैल 2024 में ये प्रॉब्लम आया था। देखो 20 मार्क्स के लिए आपको ये प्रॉब्लम आता है। ओके, सुहाना लिमिटेड दिल्ली प्रेजेंट यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट दिया है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज में 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, 2500 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 6% डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। एसेट साइड में है गुडविल। अभी आपको पता है कि गुडविल ये इनटेंजिबल एसेट है, तो हमें ये रिटर्न ऑफ करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको भी रिटर्न ऑफ करना है। अंडर राइटिंग कमीशन को भी रिटर्न ऑफ करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस को भी रिटर्न ऑफ करना है। ओके, अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने दी है 7% प्रेफरेंस शेयर्स बी कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर्स। देखो यहाँ पे ऊपर 7% जो है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 8% करना है। उसके बाद अमाउंट टू बी रिड्यूस बाय 30%, 30% से ये अमाउंट क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। तो अभी यहाँ पे जो 2500 7% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, अभी कहाँ पे कन्वर्ट किया है, 8% में कन्वर्ट किया है। तो 2500 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ जो 100 ईच है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि 30% से रिड्यूस किया है, मतलब 100 के ऊपर 30% निकालो, तो 30 रुपीज़ अगर रिड्यूस होता है तो 70 रुपीज़ आपके कहाँ पे आने वाले हैं, बैलेंस शीट में आएंगे। और 30 रुपीज़ कहाँ पे आएंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ये अमाउंट ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, अभी तो फर्स्ट हम ये पोस्टिंग करेंगे बैलेंस शीट में 2500 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, तो वहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 70 ईच फुल्ली पेड अप। ओके, चलो फर्स्ट तो हम बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते हैं। अभी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी पता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे आता है वो पहले प्रिपेयर कर लेना, फिर उसके बाद पोस्टिंग करना है। बैलेंस शीट एंड रिड्यूस ऑफ सुहाना लिमिटेड दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2023। यहाँ पे हमें लिखना है ओके, बैलेंस शीट में हम जाएंगे शेयर कैपिटल के ग्रुप में, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2500 8% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एट रुपीज जो 100 है वहाँ पे क्या आएगा, 70 ईच। ठीक है, करो इसका मल्टीप्लिकेशन 2500 इंटू 70, 2500 इंटू 70, 1,75,000। ओके, ये हो गया बैलेंस शीट। अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या करना है कि 7% प्रेफरेंस शेयर्स था ना, वो रिड्यूस हुआ है, तो 7% को हमें क्या देना है, डेबिट देना है। यहाँ पे लिखना है आपको 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। बैलेंस शीट में अमाउंट कितनी थी, 2,50,000, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी आपकी 2,50,000। 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, तो न्यू कैपिटल क्या है, 8% प्रेफरेंस शेयर से, तो यहाँ पे लिखना है आपको 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
ओके, 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज़ से लिया है, वहाँ पे 70 रुपीज़ से है। तो अमाउंट कितने आनी चाहिए, बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आई है 2500 इंटू 70 मतलब 1,75,000 अमाउंट हमने बैलेंस शीट में ली है। ठीक है, उसके बाद 30 रुपीज़ से रिड्यूस किया है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, अभी यहाँ पे क्रेडिट आएगा 30 रुपीज़ का टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन अकाउंट 30 रुपीज़ से है। आप 2500 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए या 2,50,000 माइनस 1,75,000 कीजिए तो डिफरेंस आने वाला है 75,000, मतलब कैपिटल रिडक्शन को 75,000 अमाउंट ट्रांसफ़र होने वाली है। ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अभी इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग 7% preference shares converted into 8% preference shares amount reduced by 30%, ये हमारा नरेशन हो गया। अभी कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्रेडिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट साइड में जाना है और वहाँ पे लिखना है हमें बाय 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट कितनी है 75,000, तो वहाँ पे हमें लिखना है 75,000। लिखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है, वहाँ पे लिखना है आपको क्रेडिट साइड में बाय, पोस्टिंग क्या होगा बाय 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आने वाली है 75,000। कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट कितनी थी 75,000। यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू रुपीज फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। देखो इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹50 ईच, मतलब रिड्यूस टू 50 ईच का मतलब होता है कि 50 रुपीज़ हमारे बैलेंस शीट में आने चाहिए। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाएंगे, यहाँ पे देखना है आपको 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, तो वहाँ पे कितना आएगा 50 ईच। न्यू बैलेंस शीट में 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप ऐसे आएगा। तो अगर 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ रिड्यूस टू बोला है, मतलब 50 रुपीज़ अगर बैलेंस शीट में आएंगे तो 50 रुपीज़ की क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। जर्नल एंट्री पास होती है मतलब वो डिफरेंस जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखना है शेयर कैपिटल के ग्रुप में लिखना है आपको 2000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 था, तो यहाँ पे क्या है, कहाँ तक रिड्यूस किया है, रिड्यूस टू ₹50 ईच। अमाउंट आएगी 2000 इंटू 50, 2000 इंटू 50, अमाउंट आने वाली है 1 लाख। ओके, अभी जर्नल एंट्री पास करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस किया है मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए। फिर डेबिट किसको आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को, लेकिन 100 रुपीज़ का डेबिट आने वाला है वहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपीज़ का था ओरिजिनल बैलेंस शीट में, पहले बैलेंस शीट में प्रॉब्लम में 100 रुपीज़ से दिया है और अमाउंट क्या है 2 लाख। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, 20 मार्क्स के लिए आपको ये प्रॉब्लम आता है। ओके,
तो ये आपकी अमाउंट हो गई 2 लाख। फिर से हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में उन्होंने बोला था कि रिड्यूस टू ₹50, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आपको ₹50 से लिखना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे ₹50, और अभी बैलेंस शीट में अमाउंट कितनी आई थी 1 लाख। कैसे आई 2000 इंटू 50, मतलब ये अमाउंट हो गई आपकी 1 लाख। ओके, और रिमेनिंग बैलेंस जो है मतलब ₹50 का जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे लिखना है आपको टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, ₹50 से आएगा। ₹50 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए, या रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख से 1 लाख को माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफ़र करना है। ओके, नरेशन क्या आएगा इसका? इसका नरेशन आने वाला है बीइंग इक्विटी शेयर्स reduce to ₹50 each। ठीक है, क्या किया हमने? इक्विटी शेयर्स को ₹50 तक रिड्यूस किया है, रिड्यूस टू ₹50 ईच। ओके, अभी कैपिटल रिडक्शन में हमारे एंट्री में क्या आया है? कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आया है, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाके हमें वहाँ पे क्या लिखना है? जिसको डेबिट दिया है, किसको डेबिट दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो वहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और कैपिटल रिडक्शन के सामने की अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे लिखो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगी 1 लाख। ओके, ठीक है, इक्विटी शेयर्स कंप्लीट हुआ है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट हो गई है। अभी थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है उन्होंने? लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 8%। देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 1,75,000। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना है? 8% से एप्रिसिएशन हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 8% कैलकुलेट करो। 1,75,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट करना है, इंटू 8% कितनी अमाउंट आई? 14,000। तो 14,000 से हमें लैंड एंड बिल्डिंग क्या करनी है? इंक्रीज करनी है, एप्रिसिएशन करना है 14,000 से। अगर लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड होती है तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए? क्रेडिट आना चाहिए। फिर डेबिट किसको आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग को। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे, बाद में जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, अभी लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाना है। वहाँ पे नॉन करंट एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की थी अमाउंट 1,75,000। उसके ऊपर हमने 8% कैलकुलेट किया है, 14,000 आया है, वो ऐड करके यहाँ पे लिखना है। 14,000 से एप्रिसिएशन हुआ है, तो ये अमाउंट आने वाली है 1,89,000। 1,89,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट आ गई 1,89,000। ओके, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आना चाहिए यहाँ पे। तो थर्ड जर्नल एंट्री पास हो जाएगी।
कैपिटल रिडक्शन को अगर क्रेडिट आता है तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या आएगा, डेबिट आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, और अमाउंट आने वाली है जो एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है उस वो अमाउंट यहाँ पे आएगी 14,000। यहाँ पे भी 14,000। ओके, ठीक है। नरेशन लिखना है आपको, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। अभी कैपिटल रिडक्शन को अगर क्रेडिट आया है तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में हमें जाना है और वहाँ पे लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है, वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पे लिखना है आपको बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और उसकी अमाउंट आने वाली है 14,000। यहाँ तक हमारी 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है। ठीक है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है 6% डिबेंचर्स बी रिड्यूस बाय 20%। यहाँ पे 6% डिबेंचर से 1,50,000, तो 1,50,000 के ऊपर हमें 20% कैलकुलेट करना है। करो, 1,50,000 के ऊपर 20% कितना आएगा, 30,000 रुपीज़। तो 30,000 से हमें 6% डिबेंचर्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर डिबेंचर्स रिड्यूस होते हैं तो लायबिलिटीज़ कम होती है, अगर लायबिलिटीज़ रिड्यूस हो रही तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए, है कि नहीं। तो कैपिटल रिडक्शन को अगर क्रेडिट आएगा तो डेबिट किसको आएगा, 6% डिबेंचर्स को। तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में पोस्टिंग करेंगे। अभी 6% डिबेंचर्स लायबिलिटीज़ है तो लायबिलिटीज़ के ग्रुप में आपको जाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना है। नॉन करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में जाना है, वहां पे लिखना है 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स। ठीक है, अमाउंट कितनी थी 6% डिबेंचर्स की, 1,50,000। वहाँ पे 20% रिड्यूस हुआ है, मतलब 30,000 रुपीज़ रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आनी चाहिए, 1,20,000। डिबेंचर्स के अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,20,000। ओके, अभी एंट्री पास करनी है। 4th जर्नल एंट्री आएगी, डिबेंचर्स लायबिलिटीज कम हुई है, प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट, तो डेबिट किसको आना चाहिए, 6% डिबेंचर्स को। एंट्री पास करनी है 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 20% से रिड्यूस हुआ था ना, तो अमाउंट कितनी आएगी, 30,000 रुपीज़। टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन, रिडक्शन अकाउंट। अमाउंट है 30,000 रुपीज़। यहाँ पे भी अमाउंट आएगी 30,000। ओके, इसका नरेशन आएगा, बीइंग 6% डिबेंचर्स रिड्यूस बाय 20%। कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आया है तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाना है और वहाँ पे लिखना है बाय 6% डिबेंचर्स अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना है बाय
6% डिबेंचर्स अकाउंट और अमाउंट है 30,000। ओके ठीक है, 6% डिबेंचर्स भी हो गया है। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस अमाउंट्स इंक्लूडिंग पेटेंट, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स को तो रिटर्न ऑफ करना ही है और पेटेंट्स को भी रिटर्न ऑफ करना है। तो आपकी लिस्ट क्या आएगी, पहले हमने मार्क करके रखा है यहाँ पे गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। तो यहाँ पे उन्होंने पेटेंट्स को भी रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है, तो वो पेटेंट्स मतलब गुडविल, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। ये एसेट्स आपको रिटर्न ऑफ करनी है, इसलिए बैलेंस शीट में इसका कैलकुलेशन कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी और कैपिटल रिडक्शन को वो ट्रांसफ़र करना है। अगर हम एसेट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं तो लॉस होने वाला है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, डेबिट आएगा और ये एसेट्स को क्रेडिट आने वाला है। जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। लॉस हुआ है एसेट्स रिटर्न ऑफ करने के बाद, तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आने वाला है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ओके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद है टू पेटेंट्स, नेक्स्ट पेटेंट्स के बाद था गुडविल, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नेक्स्ट टू अंडरराइटर कमीशन, टू अंडरराइटर कमीशन, और लास्ट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, गुडविल की अमाउंट है 80,000। नेक्स्ट पेटेंट 65,000, $40,000, अंडर राइटिंग की है 2,500, प्रॉफिट एंड लॉस 35,000। ओके, ये एसेट्स को हमने रिटर्न ऑफ किया है। इसकी टोटल करनी है आपको 80, 65, 42,500 एंड 35,000। इसकी टोटल आएगी 2,22,500, 2,22,500। इसका नरेशन आना चाहिए, बीइंग ऑल इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट्स को हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है। अभी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन को अगर डेबिट आया है तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाना है और ये एसेट्स को लिखना है आपको
कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में लिखना है टू गुडविल अकाउंट, टू पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी अमाउंट लिखनी है 80,000, 65,000, 40,000, 2,500, 35,000। ओके, यहाँ तक ये भी एडजस्टमेंट अभी कंप्लीट हुई है इंटेंजिबल एसेट्स की। ठीक है, यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इफ नेसेसरी। जब हम ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करने वाले हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर एडजस्टमेंट में नहीं होता है तो फिर हम कैपिटल रिडक्शन का जो डिफरेंस आता है वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अभी तो बैलेंस शीट चेक करेंगे और जो रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसको हमें ट्रांसफ़र करना है। अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में ये 2000 इक्विटी शेयर्स तो हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, प्रॉफिट प्रायर को बाद में देखना है जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करने वाले हैं, वहाँ से जो डिफरेंस आएगा तो वो इस अमाउंट से माइनस करना होगा। ये तो 5000 है यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जो आएगा वो यहाँ से माइनस कर देंगे। 6% डिबेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट थी, ये तो हो गया है। तो अभी यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल इसको बैलेंस शीट में पोस्टिंग करना है करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है, एसेट में देखना है आपको, गुडविल तो हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी लिखना है। वहाँ पे 1,50,000 पेटेंट्स ऑलरेडी हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी तो जाएगा फिक्स्ड एसेट में। स्टॉक, डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं थी और ये करंट एसेट के ग्रुप में हम लिख देंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट हुई है। मतलब यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल लायबिलिटीज़ में लिखेंगे और स्टॉक, डेटर्स, बैलेंस विद बैंक एंड प्लांट एंड मशीनरी को पोस्टिंग करना है। ठीक है, और प्रॉफिट प्रायर का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ से माइनस करेंगे। तो अभी जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में लिखना है, करंट लायबिलिटीज़ के ग्रुप में लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है 90,000, एंड बिल्स पेएबल की अमाउंट है 40,000। ठीक है, यहाँ तक लायबिलिटीज़ तो कंप्लीट हुई है। ओके, अभी एसेट में नॉन करंट एसेट में क्या बाकी था, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, तो नॉन करंट एसेट के ग्रुप में लिखना है आपको प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी की 1,50,000। ओके, उसके बाद करंट एसेट के ग्रुप में था स्टॉक, नेक्स्ट डेटर्स, बैंक। ठीक है, ये हो गई करंट एसेट। तो यहाँ पे स्टॉक है 1 लाख,
उसके बाद डेटर्स है 85,000, बैंक बैलेंस है 2,500। ठीक है, अभी बैलेंस शीट का भी पोस्टिंग हो गया है। तो अभी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 2,22,500। ठीक है, ये हो गई डेबिट साइड की टोटल। क्रेडिट में सेम टोटल लिखनी है आपको 2,22,500। देखो क्रेडिट में डिफरेंस आने वाला है, कितना आएगा डिफरेंस? करो माइनस 75,000, 1,14,000 एंड 30,000 को माइनस करने के बाद वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 3,500। क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है 3,500। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था क्या नाम देना है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अगर डेबिट साइड में आता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, लेकिन एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है कि जो भी कुछ डिफरेंस आएगा या यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इफ नेसेसरी, तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया उसको नाम देना है आपको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हो गई बैलेंसिंग फिगर। डन। अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे पहले तो, फिर लास्ट में बैलेंस शीट को टैली करेंगे। देखो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। लास्ट एंट्री है ये। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और अमाउंट है 3,500। ओके, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, 20 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आया था। ओके, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके, लास्ट अभी क्या करना है हमें? ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को यहाँ पे लेना है और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आपको लेना है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में वहाँ पे 5,000 था और यहाँ पे अभी डिफरेंस आया था 3,500 का, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है? 1,500। तो उस वही अमाउंट सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, क्या? 1,500। ठीक है, चलो बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट को टैली करने के लिए यहाँ पे कैपिटल है 175, 1 लाख, ये हो गया 120, ये 90, ये 40,000 और ये 1,500। इसकी टोटल यहाँ पे 175 और 1 लाख, मतलब कैपिटल का ग्रुप आउटर में आएगा 2,75,000। उसके बाद ये आएगा 1,500, ये आएगा 1,20,000। इसकी टोटल आनी चाहिए
90 प्लस 40 1,30,000 1,30,000 ओके। फाइनल टोटल आएगी, फाइनल टोटल आ रही है आपकी 5,26,500 को प्रॉब्लम टैली हो रहा है 5,26,500, इसको ये प्रॉब्लम टैली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसेट में एसेट में 189 प्लस 150 क्या टोटल आनी चाहिए इसकी 3,39,000 8 प्लस 5 3 ओके करेक्ट है 3,39,000 नॉन करंट एसेट की टोटल आ गई 3,39,000। उसके बाद इसकी टोटल आनी चाहिए आपकी 1,87,500 1,87,500 करो इसकी टोटल। ओके इसकी भी टोटल वही आ रही है 5,26,500 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है 5,26,500। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत इजी आता है एग्जाम में, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो।